गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जहां तक लीवर की बीमारियों की सवाल है, उसमें से लिवर सिरोसिस सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है। लिवर सिरोसिस बहुत प्रोमिनेंट, बहुत पर्टिनेंट एंड बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि रोजमर्रे की जिंदगी में आपने देखा होगा कि आपके कोई दोस्त, आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई रिलेटिव, आपके कोई जानने वाले, उनको लिवर की सिरोसिस जैसी बीमारी है। आज मैं सिरोसिस लिवर की बिल्कुल बेसिक पर बात करूंगा। नाउ लुक एट लिवर सिरोसिस को सच्चाई आपको जानने की जरूरत है। जब हम लिवर सिरोसिस की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि लिवर की जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज हो गई हैं। वो जो डैमेज हुई हैं, ये इर्रिवर्सिबल स्कारिंग है या इर्रिवर्सिबल डैमेज है। इसका मतलब यह है कि लिवर सिरोसिस का मतलब है कि लिवर पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता, ये परमानेंट डैमेज है। इसको बिल्कुल समझने की जरूरत है। नाउ जितने भी कारण हैं, उनमें से अल्कोहल, दैट इज क्रॉनिक अल्कोहलिज्म या रेगुलर अल्कोहल इनटेक, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, ये तीन ऐसे कारण हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन हैं। अगर मैं 100 मरीजों की बात करूं जिन्हें लिवर सिरोसिस है, उनमें से अप्रॉक्सिमेटली 80% जो पेशेंट्स हैं वो ये तीन कारणों के कैटेगरी में आएंगे। 20% पेशेंट्स अलग हो सकते हैं। किसी को ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकती है, किसी को विल्सन डिजीज हो सकती है, किसी को हीमोक्रोमेटोसिस हो सकती है। ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 80% पेशेंट्स एक्चुअली अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इस सिर्फ तीन ही कारण होते हैं जिसके चलते लिवर सिरोसिस होती है। उन सिम्टम्स को ध्यान से देखिए जो बहुत शुरुआती संकेत देते हैं कि लिवर में कुछ प्रॉब्लम है। ये जो सिम्टम्स हैं, अगर आपको शुरुआती संकेत देते हैं तो शायद आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। सबसे पहला सिम्टम जो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि भूख में कमी हो गई है या भूख कम हो रही है, और उसके साथ कमजोरी लग रही है, उसके साथ में फटीग लगती है। दैट इज दीज आर द अर्लीस्ट सिम्टम। इसके बाद हल्की सी आंख में पीलापन दिखाई देता है, इन जो यूरिन होती है वो डार्क हो जाती है। अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। कभी ऐसा होता है कि छोटी सी भी चोट लगती है हाथ में तो यहां पर काला निशान आ जाता है, जिसे कहते हैं इजी ब्रूजिंग। ये जो इजी ब्रूजिंग है वो भी लिवर की प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेशन देता है। इन कभी लिवर की प्रॉब्लम के साथ पूरी बॉडी में खुजली आने लगती है, जिसे कहते हैं प्रोराइटिस। तो ये सिम्टम्स हैं जो बहुत अर्ली स्टेज लिवर की तरफ इंडिकेट करते हैं। ये लिवर के कोई स्टेज नहीं बताते, लेकिन ये इंडिकेट करते हैं कि आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिसके चलते ये दिक्कत है, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नो कंफर्म हम कैसे करेंगे? आप दिखाने आए, सबसे पहले आपकी हिस्ट्री ली जाएगी, देखा जाएगा कि आपको प्रॉब्लम किस तरह की है। आपको फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से यह प्रॉब्लम कंफर्म हो जाएगी। अगर नहीं तो एक ब्लड टेस्ट किया जाएगा, उससे कंफर्म हो जाएगी। अगर नहीं तो एक अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, उससे यह कंफर्म हो जाएगी। और आगे जब कंफर्मेशन की बात होती है तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर वन इज द फाइब्रोस्कैन। जो फाइब्रोस्कैन है वो अल्ट्रासाउंड जैसा टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। ये हमको दोनों चीजें की जानकारी देता है। नंबर वन, आपका जो लिवर है उसके अंदर फैट कितना है वो हमें कैप वैल्यू से पता लगता है। एंड सेकंड इज कि आपका जो लिवर है उसमें स्टिफनेस कितनी है, जो हमें टीई वैल्यू से पता लगती है। तो फाइब्रोस्कैन इज द वन। और इसके बाद जरूरत पड़ती है एंडोस्कोपी की, जिससे क्लियर होता है कि आपकी खाने की जो नली है इसमें कोई ब्लड की वेसल्स तो नहीं फूली हुई हैं, जिन्हें कहते हैं ईसोफेजल वेरिसेस। क्योंकि ईसोफेजल वेरिसेस हैं तो प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। नाउ अगर मैं बात करूं कि बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड फाइनल कंफर्मेशन कैसे होगा, तो वो होगा सिर्फ लिवर बायोप्सी से। लेकिन ये बहुत रेयरली रिक्वायर होती है। मान के चलिए कि 99% पेशेंट्स को लिवर बायोप्सी की जरूरत नहीं पड़ती है। लिवर बायोप्सी, ये बात बिल्कुल सही है कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन ये इन्वेजिव प्रोसीजर है, ये पेनफुल प्रोसीजर है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन प्रोन प्रोसीजर है। तो इसलिए इसके रिक्वायरमेंट बहुत रेयरली आता है। नाउ जब भी लिवर सिरोसिस होगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अर्ली सिम्टम्स हैं उससे पकड़ में नहीं आती। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लिवर सिरोसिस होती है वो कॉम्प्लिकेशन के साथ ही हॉस्पिटल लेके आपको पहुंचती है, और उसको पकड़ में आना उस समय आसान हो जाता है। इन द सेंस कि कॉम्प्लिकेशंस जो डेवलप होंगे उनको ध्यान से देखिए। नंबर वन, पेट में पानी भर जाएगा, जिसे कहते हैं असाइटिस। इसके साथ पांव में स्वेलिंग आ जाएगी, जिसे कहते हैं एनासार का। नंबर 3, कभी भी खून की उल्टी हो जाएगी या काली लेटरिन हो जाएगी। वो जो खून की नसें हैं उनके फटने के चलते ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा है तो ये कॉम्प्लिकेशन है, इन आपके डॉक्टर को तुरंत दिखाने की जरूरत है। आगे के कॉम्प्लिकेशन में आप ध्यान से देखिए, कभी अमोनिया बढ़ जाती है इस बीमारी में तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है, जिसे कहते हैं हिपेटिक एनकेफेलोपैथी। और ये कभी कभी अल्टर्ड बिहेवियर होगा, लेकिन कभी ये डीप कोमा
कोमा क्रिएट कर सकता है, इन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन आखिरी में जो जॉन्डिस है वो कभी कभी वर्सन हो सकती है एंड बहुत डीप जॉन्डिस तैयार हो सकती है। देयर आर सर्टेन लेट कॉम्प्लिकेशन जो लिवर सिरोसिस के हैं, इन द सेंस कि हेपेटोरिनल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, इन द सेंस कि लिवर के साथ किडनी चपेट में आ सकती है। हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम हो सकता है, इसका मतलब लिवर के साथ लंग्स चपेट में आ सकते हैं, सांस की दिक्कत हो सकती है। हाइपरस्प्लेनिज्म, इसका मतलब यह है कि लिवर की प्रॉब्लम के साथ तिल्ली बढ़ जाती है, इन वो आपके ही खून को खाने लगती है। इन नंबर 4 जो लिवर कैंसर है, इज ए वेरी सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन जो लिवर सिरोसिस के मरीजों को डेवलप हो जाता है। नाउ हम जो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं उसका एम क्या है? उसका एम यह है कि जो डैमेज लिवर में है वहीं पर रुका रहे, आगे ना बढ़े। हम कोशिश करते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशंस आपको डेवलप हो रहे हैं उनको ट्रीट किया जा सके, तो कॉम्प्लिकेशन से आप बाहर आ जाएं। एंड कोशिश ये करते हैं कि आपका जो लिवर कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको अर्ली डिटेक्ट किया जाए ताकि उनको ट्रीट किया जाए। ये बात सही है कि लिवर ट्रांसप्लांट एक वायबल ऑप्शन है जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को हमेशा दिया जाता है कि अगर ये नहीं मैनेज हो पा रही है मेडिकली तो लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए। जहां तक प्रोग्नोसिस का सवाल है कि लिवर सिरोसिस कैसा बिहेव करेगी, ये आपको समझने की जरूरत है। लिवर सिरोसिस का कोई क्योर नहीं है, ये बात सही है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स और फॉर सम पेशेंट्स के लिए प्रोग्नोसिस हमेशा पुअर होती है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो एडवांस सिरोसिस है, जो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनके साथ में अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने से 2 साल मानी जाती है। ये बात सही है कि अगर एडवांस सिरोसिस है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमेशा लिमिटेड होगी। ये बात सही है कि जिन्हें लिवर सिरोसिस है, इन ऑनगोइंग अल्कोहल है, उनमें जो सर्वाइवल है वो हमेशा बहुत कम होता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। ये सच्चाई है कि जो सिरोसिस है अगर उसमें कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब काम ठीक चलता है, बैलेंस चलती है, या जिसे हमारी भाषा में कहते हैं कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस चलती है, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 साल या इससे ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि लिवर सिरोसिस कुछ ऐसी बीमारी है, अगर कंपनसेटेड रहे, बैलेंस्ड रहे, न्यूट्रिशन ठीक रहे, मेडिकेशन प्रॉपर लें, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 साल या उससे ज्यादा होती है। लेकिन अगर अल्कोहलिक सिरोसिस है, ऑनगोइंग अल्कोहल है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी। अगर लिवर सिरोसिस है, इन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होगी। तो लिवर सिरोसिस के बारे में जो सामान्य जानकारी है, अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।